दोस्तों नमस्ते। मंडे के लिए निफ्टी का डिटेल्स एनालिसिस। उससे पहले कुछ बातें दोस्तों। मंडे को बिग गैप डाउन ओपन होने वाला है। इसको पहचानने के लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड मार्केट जो नेचर फ्राइडे को क्या है इससे सब नजर आ रहा है। मंडे को निफ्टी का बिग गैप डाउन होगा टोटल। यहां पर एक बात है, ये बैंकिंग सेक्टर फ्राइडे को जो गैप डाउन हुआ था या फ्राइडे को जो निफ्टी का उतना बड़ा फॉल हुआ था, उसमें बैंकिंग सेक्टर का कोई सपोर्ट नहीं था एक्सेप्ट एसबीआई। एचडीएफसी का बहुत अच्छा मूव था पॉजिटिव, आईसीआईसीआई का बैलेंस्ड मूव था। बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट नहीं कर रहा था। बाकी पूरा सेक्टर आईटी, मेटल, फार्मा, जो पहला दिन थर्सडे को फार्मा ने सपोर्ट किया था मार्केट को, लेकिन फार्मा भी फॉल किया 6% से ज्यादा। अगर बैंकिंग सेक्टर पिछल गया तो निफ्टी का मंडे को और भी ज्यादा जितना दिखाई रहा है उससे भी ज्यादा गैप डाउन, उससे भी ज्यादा फॉल हो सकता है। That depends on fully banking sector, especially HDFC Bank and ICICI Bank. So, एंट्री से पहले बैंकिंग सेक्टर पर नजर रखिएगा। अगर बैंकिंग सेक्टर बैलेंस करने की कोशिश किया तो निफ्टी डाउनफॉल होने के बाद भी, गैप डाउन होने के बाद भी एक अच्छा रिकवरी देगा। उसके बाद फिर फॉल करेगा, लेकिन एक अच्छा रिकवरी देने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक फ्राइडे की तरह बैलेंस करने की कोशिश किया, सो बी केयरफुल। नेक्स्ट, निफ्टी बिग गैप डाउन नियर अबाउट दिखा रहा है 600 पॉइंट्स, लेकिन 300 पॉइंट्स, 400 पॉइंट्स भी हो सकता है, 500 पॉइंट्स भी हो सकता है, लेकिन हम लोग एनालिसिस में देखेंगे। देखिए, ये महीने की पहली वीक में ही बोला था कि ये जो कैंडल बन रहा है, ये बहुत बुरा कैंडल बन रहा है, बहुत बुरा कैंडल बन रहा है। निफ्टी जब तक निफ्टी का रिवर्स होगा, निफ्टी अगर इस वीक में निफ्टी यहां पर आ जाए, ये 22,000 के आसपास आ जाए निफ्टी, 22,100 के आसपास आ जाए निफ्टी इस वीक में, तो कोई आश्चर्य होने की बात नहीं होगा। ठीक है, अगर यहां से रिवर्स लिया तो निफ्टी का रिकवरी संभव, पॉसिबल। निफ्टी का 22,100 का आसपास अगर आ जाए, तब ट्रिपल बटन बनने के बाद अगर रिवर्स लिया तो निफ्टी रिकवरी करे। अगर ये टूट गया, ये जो दिखाई रहे 22,000 टू 22,100 के 22,000 टूट गया ना, तो निफ्टी सीधा आके खड़ा होगा कहाँ मालूम है? सीधा आके खड़ा होगा 21,000 के आसपास, यहाँ पर 21,350 के आसपास खड़ा होगा। अगर निफ्टी यहां से ये टूट गया, लेकिन अब देखते हैं मंडे को क्या कर सकता है। मंडे को क्या होगा? मंडे को निफ्टी आएगा कहां तक? मंडे को निफ्टी आएगा, ये जो है ना निफ्टी, मंडे को तो बाद में देखेंगे, पहले मंथली में पूरा बियरिश कैंडल बन रहा है और बियरिश बनेगा। आप देखते वीकली में क्या करता है निफ्टी। वीकली में ये देखो, वीकली का सिनारियो देखो, वीकली में निफ्टी क्या कर रहा है। वीकली में निफ्टी क्या कर रहा है, वीकली में देखो, वीकली में और बियरिश। डेस्टिनेशन कहा? ये 22,600, तो इसका ये तो टूट ही जाएगा ओपनिंग में। उसके बाद 22,300 के आसपास, 350, 22,350 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अगर ये टूटा, 23,350 टूट गया, तो चला आ गया निफ्टी सीधा 22,000।
22,350 22,350 टूट गया तो निफ्टी सीधा 22,000 22,100। आप देखते हैं निफ्टी डेली, डेली में जो कैंडल बना है, डेली में जो कैंडल बना है, ये देखिए डेली, सॉरी डेली, ये तो 1 आवर हो गया, डेली 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 में जो कैंडल बना है, ये देखिए डेली में जो कैंडल बना है पूरा 42 कैंडल बना है, पूरा 42 कैंडल बना है डेली में। डेली में जो कैंडल बना है पूरा 42, क्या है लेवल अभी कहां पर है? अभी है 22,900 के आसपास। ये जाके खड़ा होगा, ये अगर 22,350 360 टूट गया तो सीधा जाके खड़ा हो जाएगा 22,000 टू 22,050, सीधा आ जाकर अगर ये टूट गया। हाँ, अगर निफ्टी यहां से ये खुला 350 के आसपास खुला और 350 का आसपास 15 मिनट्स का एक कैंडल का क्लोजिंग आ गया तो निफ्टी यहां से रिवर्स ले सकता है। कहां तक? यहां तक 22,500 तक, 22,500 तक, 500 या 550 तक रिवर्स ले सकता है। उसके बाद फिर गिरेगा जरूर गिरेगा, लेकिन कहां से? यहां से 23,350। और अगर 23,350 का नीचे खुला और 5 मिनट्स का कैंडल सस्टेन कर गया तो सोचिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन 22,000 22,100 का बीच, 22,050 इसका बीच में जाके खड़ा हो जाएगा निफ्टी। वो मंडी भी हो सकता है अगर बैंकिंग सेक्टर बैलेंस नहीं किया। बाकी सारे सेक्टर वीक था, बैंकिंग सेक्टर थोड़ा कोशिश कर सकता है, ट्राई कर सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये दोनों बैंक के ऊपर नजर रखिएगा। ये दोनों पॉजिटिव में मूव करेगा अच्छा खासा तो रिवर्स, बढ़िया रिवर्स होगा, 150 पॉइंट्स का रिवर्स होगा, 100 to 150 पॉइंट्स का रिवर्स होगा। अगर ये दोनों पिछल गया तो निफ्टी हो सकता है 700-800 पॉइंट का फॉल हो जाए मंडे को, ठीक है, वो देखा जाएगा। अब देखते हैं डेली में निफ्टी ने क्या किया है। देखने का कोई डेली का कोई नहीं है। देखिए डेली में निफ्टी ने यहां पर एक सपोर्ट बनाया, 22,850 के आसपास एक सपोर्ट बनाया, लेकिन इसका कोई ये नहीं है क्योंकि निफ्टी सीधा जाके खुलेगा ही 350 के आसपास। ये तो टूटेगा ही, 615 तो टूटेगा ही, ये जाके सीधा जाके खड़ा हो जाएगा यहाँ पर 340 to 350 का बीच, यहां जाके खड़ा हो जाएगा निफ्टी। यहां से रिवर्स लेने का एक चांस है, रिटेस्ट करेगा 100-150 पॉइंट्स का, उसके बाद फिर गिरेगा। वो अगर गिर गया और उस टाइम 350 टूट गया तो सीधा जाके खड़ा हो जाएगा यहाँ पर। सो बी केयरफुल। सुबह जब मॉर्निंग में खुलने का साथ साथ पुट में एंट्री मत लीजिएगा, सेल साइड एंट्री मत लीजिएगा, वेट कीजिएगा। यहाँ पर अगर 350 का आसपास 15 मिनट्स का कैंडल क्लोज हो गया तो ये 100 to 150 पॉइंट्स का रिकवरी देगा, श्योर देगा। उसके बाद फिर गिरेगा उस टाइम पुट पे, कॉल में एक स्कैल्पिंग कीजिएगा, डीप से कॉल में एक स्कैल्पिंग कीजिएगा, 50 पॉइंट्स तक मिल सकता है, ठीक है। आप देखते हैं प्रीमियम का, पहले देखते हैं कॉल का प्रीमियम का, क्योंकि इसको प्रीमियम कॉल छोड़ दीजिए, मैं तो बोलूंगा कॉल का प्रीमियम अगर खुलने का साथ साथ लीजिएगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। खुलने का साथ साथ लीजिएगा तो ठीक है, कहां पर लीजिएगा? ये प्रीमियम ये गलत प्रीमियम लग गया, सॉरी ये गलत प्रीमियम लग गया, मैं देखता हूं, ये गलत प्रीमियम लग गया, ये उल्टा हो गया, निफ्टी 22,450 का ये है कॉल और ये है पुट, ठीक है। हाँ आप देखिए, हाँ ये ठीक है। कॉल का प्रीमियम कहाँ है? पहले कॉल का ही देख लेते हैं, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में कॉल का चांस है, मॉर्निंग में कॉल का बहुत बढ़िया चांस है, तो पहले कॉल का प्रीमियम को ही देख लेते हैं, ठीक है। कॉल का प्रीमियम कहाँ है?
400 के आसपास है, ठीक है। कल का प्रीमियम कहाँ है, 400 के आसपास है। लेकिन इस प्रीमियम को मिलेगा कहाँ पर, दिखाता हूँ। ये प्रीमियम कहाँ पर मिलेगा। ये प्रीमियम शायद यहाँ पर मिले, कोई बेस नहीं है। ये प्रीमियम शायद यहाँ पर मिले, 70 के आसपास मिले, 70 के आसपास, 60 to 70 के आसपास अगर मिलेगा और वहाँ पर 10 to 15 मिनट सस्टेन कर गया, ये मैं बोल रहा हूँ, ये प्रीमियम अगर 70 to 60 के आसपास मिलेगा, यहाँ पर अगर मिलेगा ये प्रीमियम 70 to 60 के आसपास अगर मिलेगा, 60 से 70 के रेंज में मिलेगा और 15 मिनट्स यहाँ पर होल्ड कर गया ये प्रीमियम, तो इस प्रीमियम को छोड़िएगा मत। ये सीधा जाके खड़ा हो जाएगा यहाँ पर, कहाँ, यहाँ पर, ये नहीं, ये डबल कर देगा, डबल कर देगा ये। लेकिन वो चांस मॉर्निंग में ही आपको मिलेगा, उसके बाद और नहीं मिलेगा। और होल्ड मत कीजिएगा, ठीक है। ये एक ही टाइम मिलेगा। आप देखते हैं इस प्रीमियम को, जिसमें पोटेंशियल है, जिसमें बहुत पोटेंशियल है। इस प्रीमियम का ऊपर नजर रखना पड़ेगा। ये प्रीमियम खुलेगा कहाँ, खुलने का चांसेस है कहाँ, अभी है ये प्रीमियम खुलने का चांस है कहाँ। ये प्रीमियम खुलेगा अगर, अभी कितना है 17 रुपीज, तो ये तो यहाँ पर खुलेगा, यहाँ पर खुलेगा, ये यहाँ पर खुलेगा, नहीं, यहाँ पर अगर इसका ऊपर खुले, ये इसका ऊपर अगर ये प्रीमियम खुले, ये प्रीमियम अगर 60 to 70 का 60 to 70 का रेंज में खुलने का चांसेस है। अगर ये प्रीमियम 60 to 70 का रेंज में खुले और खुलने के बाद एक रिटेस्ट करके ये प्रीमियम 50 के आसपास, ये प्रीमियम 60-70 के आसपास खुलेगा और उसके बाद ये रिटेस्ट करके यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, हाँ। फर्स्ट ये 50 के आसपास आएगा, 50 का, और यहाँ से रिवर्स लिया तो छोड़िएगा मत, ये प्रीमियम को 50 के आसपास ये प्रीमियम आए तो इसको छोड़िएगा मत। और यहाँ से सीधा जाके ये अगर सेकंड टाइम गया, ये सीधा जाके खड़ा हो जाएगा कहाँ पर, पहला 75, उसके बाद 100 का ऊपर निकल जाएगा। डबल तो करा गए, डबल से ज्यादा। सो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जानने के लिए कोई रॉकेट साइंस का जरूरत नहीं है। ये निफ्टी गैप डाउन खुलेगा, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के ऊपर नजर रखें, खास करके HDFC एंड ICICI। HDFC एंड ICICI अगर लुढ़क गया तो समझ लीजिए निफ्टी मंडे का दिन 700-800 पॉइंट्स भी गिर सकता है, लेकिन मॉर्निंग में एक ऊपर साइड चांस देगा, 100 से 150 पॉइंट्स रिकवरी करेगा, जिसमें 40 पॉइंट्स कोई रॉकेट साइंस नहीं जा पड़ेगा 40 पॉइंट्स लेने के लिए। ये प्रीमियम, ये 450 का जो प्रीमियम है 22,450, यही पैसा बना के देगा, यही प्रीमियम पैसा बना के देगा। और ये प्रीमियम 450 का पुट का प्रीमियम, ये दोनों प्रीमियम पैसा, ये दोनों प्रीमियम के ऊपर नजर टिका के रखिएगा 15 मिनट्स तक। 15 मिनट्स कोई एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन होगा ना, 15 मिनट्स कोई एंट्री वेट कीजिए। 9:30 का बाद एंट्री का कोशिश कीजिए, जितना भी ये हो जाए कोशिश हो, चांसेस दे, कैंडल दौड़ेगा मत कीजिए, 15 मिनट्स वेट कीजिए, क्योंकि बिग गैप डाउन, इसीलिए बिग गैप डाउन। उसके बाद एक रिकवरी होगा ही 100 to 150 पॉइंट्स का दोस्तों, 100 to 150 पॉइंट्स का रिकवरी होगा दोस्तों। सो बी केयरफुल,
बैंकिंग सेक्टर के ऊपर नजर रखिए। अभी ऐसा ही चलेगा, अभी ऐसा ही चलेगा मंडे ट्यूसडे को और भी, क्योंकि पावेल साहब फेड का चेयरमैन अमेरिकन, वो भी बोल दिया ये टैरिफ वार के वजह से फाइनेंशियल कंडीशन और बुरा होगा। और इंडिया का हालत तो पहले से ही बुरा है, और बुरा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं मान रहा है कि हम लोग बैड कंडीशन में है, इसीलिए इंडियन का शेयर मार्केट और ज्यादा गिरेगा। और अभी रिजल्ट का टाइम आ रहा है कंपनीज का। सो दोस्तों बी केयरफुल। अगर गैप डाउन हुआ, गैप डाउन तो होगा ही, उसके बाद होल्ड कीजिए, वेट कीजिए 15 मिनट्स तक, उसके बाद एंट्री लीजिए। ठीक है, उसके बाद एंट्री लीजिए। पहले कॉल साइड में कोशिश कीजिए, कॉल साइड में अच्छा खासा मिल जाएगा, उसके बाद मार्केट को छोड़ दीजिए। अच्छा खासा हो गया तो एक ट्रेड में हो गया तो और छोड़ दीजिए, सेकंड ट्रेड कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ट्रैप कर सकता है। लेकिन और बिग फॉल होगा, एक रिटेस्ट के बाद और बिग फॉल होगा, क्योंकि अभी कोई गुड न्यूज नहीं है मार्केट के लिए, अभी कोई गुड न्यूज नहीं है, क्योंकि हमारा गवर्नमेंट नहीं मान रहा है, हमारा गवर्नमेंट की तरफ से कोई काउंटर नहीं है, इसीलिए। सो बी केयरफुल एंड वॉच मार्केट 15 मिनट्स देन एंट्री। मैं मंडे को लाइव आने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, गुड नाइट। बैंकिंग सेक्टर खास करके आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बैंक का ऊपर नजर रखिए, ये दोनों कोशिश करेगा तो अच्छा खासा ऊपर जाएगा, ये दोनों छोड़ देगा तो मार्केट और ज्यादा गिर जाएगा। ओके, थैंक यू।